हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः आज एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो में है जो कि है हमारा रासायनिक बलगतिकी अध्याय का टॉपिक। और इस टॉपिक में आज हम लोग मिनिमम कम से कम 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे भाई। जो आज का लेक्चर है उसमें मिनिमम हम लोग 3 से 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है भाई तापमान गुणांक, साथ ही साथ सेकेंड टॉपिक दिखाई दे रहा है संघटन सिद्धांत, और उसके साथ साथ संघटन आवृत्ति। अगर टाइम और अगर कम रहेगा तो वहां पर हम लोग फिर देखेंगे भाई क्या चीज, प्रभावी टक्कर या फिर प्रभावी संघटन किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं तो यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से मजबूती के साथ एकदम निरंतरता से चल रहा होगा। अगर निरंतरता से नहीं चल रहा है तो कृपया करके उसे निरंतरता जरूर प्रदान करें। क्योंकि बहुत जरूरी है भाई पढ़ना। तो देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक दिया गया है तापमान गुणांक। ये थोड़ा हटकर है और हटकर रहने के साथ साथ इसको पूछा ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब भी है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो एक बार में समझ में आ भी जाता है। क्योंकि इसके लिए देखो तापमान गुणांक बोला है मतलब कि कुछ ना कुछ ताप रहेगा, मान लेते हैं कोई 10 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। और ये क्या है भाई, एक प्रकार से ताप है ये, ठीक। और एक हम लोग जानेंगे भाई यहाँ इसमें क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग, एक वेग स्थिरांक। सबको पता है ना के बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, तो वेग स्थिरांक होता है कि नहीं। तो इसी वेग स्थिरांक में ही हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर्गत पढ़ेंगे, है कि नहीं। और वही उसका क्या बनेगा, परिभाषा बनेगा। क्या बनेगा, तो परिभाषा बनेगा। देखो भाई इसमें होता क्या है कि जो वेग स्थिरांक होता है वह एक प्रकार से अनुपात के रूप में होता है, और जो ये ताप होता है ना उसमें 10 का अंतर होता है। 10 का अंतर कहने मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कितना है भाई, 398 है कि नहीं। अब इसमें 10 जैसे घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 388 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो अभिक्रिया में जो ताप गुणांक होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर में, और ये क्या है भाई, ये के अर्थात वेग स्थिरांक है, और वेग स्थिरांक के अनुपात को ही बोला गया है तापमान गुणांक। तो समझ में आया, नहीं आया होगा भाई। देखो परिभाषा डाटा बोलते हैं कि तापमान गुणांक किसे कहते हैं। तो तापमान गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर, अंतर मतलब हो जाता है भाई सबको पता है घटना, होता है कि नहीं। अंतर मतलब घटना होता है। तो जैसे हमने बोला कि किसी भी अभिक्रिया का तापमान गुणांक उसके वेग स्थिरांक या फिर तापमान गुणांक उसके 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर, है कि नहीं भाई, ताप के अंतर वाले, ठीक। और वाले के बाद फिर क्या बोलना है हमको, वेग स्थिरांक के अनुपात होता है। जैसे अगर हम परिभाषा लिखेंगे कैसे लिखेंगे भाई, किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक, किसी अभिक्रिया को शॉर्टकट में मैं अभी लिख रहा हूं, अभिक्रिया का तापमान गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर का वेग स्थिरांक के या का भी बोल सकते हैं अनुपात होता है। तो का लिख देते हैं, ये केवल इतना ही है। किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर का। अब देखो मान लेते हैं यहां पर क्या दे दिया गया, अगर हम इसका सूत्र लिखेंगे तो तापमान गुणांक है, ठीक। अब तापमान गुणांक बराबर हमने क्या बोला, अगर पीछे से जाएंगे तो होता है अनुपात स्थिरांक का अनुपात। देखो तो वेग स्थिरांक के हो गया, हुआ कि जैसे यहाँ पर लिखे हैं, और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है भाई, 398 केल्विन लिखे हैं कि नहीं। 398 केल्विन को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 308 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर हम 308 इसको लिखेंगे, ये 300 अगर 8 है
अगर इसमें से 10 घटाएंगे तो 398 यहाँ पास आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो यही बोला गया अभी देखो, वेग स्थिरांक का अनुपात 100 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर। मान लेते हैं यहाँ पर ये 308 है और 308 में कितना का अंतर हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर सॉरी 398 नहीं होगा ना, 298 होगा भाई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 का अंतर अर्थात 298 हो जाएगा भाई। और इसी को ही बोला गया है क्या, किसी ताप मतलब तापमान गुणांक बोला गया है भाई। तो तापमान गुणांक बराबर क्या बोला गया, देखो भाई कि 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर का वेग स्थिरांक के या का अनुपात होता है। जो तापमान गुणांक होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर में वेग स्थिरांक के अनुपात होता है। केवल इतना ही बोला गया है। थोड़ा अजीब है लेकिन अजीब के साथ साथ इजी भी है। इतना बस लिखो और फिर ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद फिर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है भाई। ठीक, उसके बाद हमारा सेकंड है भाई संघट्ट सिद्धांत। ये आप लोगों के पुस्तक में लिखा होगा रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, संघटन सिद्धांत, है कि नहीं। देखो सबको पता है कि कोई भी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो जो अभिकारक के अणु होते हैं कि नहीं, और जो अणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं कि नहीं। ये इसको धक्का देगा, ये इसको, ये इसको, इसको। तो कहने मतलब क्या करते हैं, हमने बताया टक्कर, और इसी टक्कर को ही बोला गया है क्या, संघटन। 100 बात क्या एक बात। और इसी टक्कर को क्या बोला गया है, संघटन। यहाँ पर डबल ट रहेगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट 100 बात का एक बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत किसे कहते हैं, जिसमें किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 100 बात का एक बात। अब मान लेते हैं भाई जैसे कि इसमें कोई ए बी सी तीन कोई क्या है भाई अणु हैं, और लास्ट में किसका निर्माण करेगा, एक डी उत्पाद का निर्माण करेगा। अब ये आपस में फिक्स है भाई, क्या होंगे भाई, संघटन अर्थात टक्कर होंगे कि नहीं। तो 100 बातें एक बात, उसी परिभाषा को एक शब्द में बोल दिया गया है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं के बीच या अणुओं में होने वाले टक्कर से किसका निर्माण हो, तो उत्पाद का निर्माण हो। क्या कहलाता है, किसी भी अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत कहलाता है। क्या बोला हमने कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं के द्वारा या अभिकारकों के द्वारा आपस में होने वाले टक्कर से किसका निर्माण होता है, तो उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे ही बोला गया रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत। संघटन से याद रखना टक्कर। अब टक्कर भाई, अब देखो, अब जैसे कि पानी हम लोग गर्म करते हैं घर में तो छोटे छोटे बुलबुला निकलते हैं, आपस में टक्कर मारते है कि नहीं। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो भी क्या होगा भाई, नीचे से जब दाब पड़ेगा तो ऊपर वाले को टक्कर देगा, ये इसको, फिर ये इसको, ऐसे आपस में टक्कर हो जाएंगे, है कि नहीं। और टक्कर होकर एक प्रकार से पूर्ण उत्पाद का निर्माण करेंगे, जिसे बोला गया है रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत। अगर हम इसका परिभाषा लिखेंगे तो कैसे बनेगा भाई, तो क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं द्वारा आपस में टक्कर से टक्कर होने से लिखेंगे भाई, है कि नहीं, टक्कर होने से किसका निर्माण होता है, तो उत्पाद का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया का
अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत कहते हैं। संघटन सिद्धांत कहते हैं। बस इसमें केवल इतना ही परिभाषा है भाई, है कि नहीं। अब देखो नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं, केवल इसको बस समझ जाना है। संघटन टक्कर यहाँ पर लिखा था जिसको सर ने क्या किया है, मिटाया है ये। अब देखो उसके बाद सेकंड देखो, अभी आया ना समझ में, देखो पुनः देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं द्वारा आपस में टक्कर होने से किसका निर्माण होता है, तो उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे ही प्यार से बोला गया है रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत, है कि नहीं। अब बोला गया है संघटन आवृत्तियां, तो इसका कहने का मतलब आवृत्ति मतलब बारंबारता, कितना बार टक्कर होता है। अब देखो हम लोग तो ऐसा नहीं कि जहां से अभिक्रिया प्रारंभ कराएंगे उसके बाद फिर अंतिम तक के टक्कर को हम लोग गिन पाएंगे, है कि नहीं। तो क्या करते हैं उसके लिए एक इकाई समय के लिए लेते हैं भाई, और एकांक जगह के लिए लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे इकाई समय मतलब टी बराबर कोई एक निश्चित समय लेते हैं भाई, एक नॉर्मल एकांक या इकाई समय लेंगे, और उसके साथ साथ आयतन भी लेंगे भाई। आयतन कहने मतलब एक निश्चित जगह, मान लेते हैं इतना बड़ा जगह है तो उतना जगह के लिए एक छोटा सा जगह को हम लोग ज्ञात करेंगे, ये है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एकांक आयतन बोलेंगे, है कि नहीं। और इकाई समय मतलब कुछ पल भर समय के लिए एकांक आयतन में अभिकारक के अणुओं के द्वारा होने वाले टक्कर को, है कि नहीं भाई। इकाई समय में, इकाई समय अल्पविराम एकांक आयतन में अभिकारकों के द्वारा या अभिकारकों के अणुओं के द्वारा होने वाले टक्कर की संख्या को क्या बोला गया है, संघटन सिद्धांत बोला गया है। तो क्या बोलेंगे भाई, देखो इकाई समय तथा एकांक आयतन में इसका तो अभिकारकों के अणुओं द्वारा होने वाले देखो भाई मैं टक्कर लिख रहा हूं, आप लोग यहां पर संघटन भी लिख सकते हो भाई, संघट है भाई, होने वाले संघट की संख्या क्या कहलाता है, तो संघटन आवृत्ति कहलाता है। संघटन आवृत्ति कहलाता है, ये है कि नहीं। अब उसके बाद इसी के जस्ट नीचे में एक और टॉपिक आता है भाई, प्रभावी संघट। क्या आता है भाई, एक छोटा सा प्रभावी संघट। और प्रभावी संघट क्या होता है भाई, जैसे कि हमने बोला कि अणु आपस में टकराते हैं और टकराने के पश्चात एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जैसे अणु टकराएंगे तो एक उत्पाद का निर्माण होगा, अर्थात टकरा रहे हैं तभी उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो उसी टक्कर को ही बोला गया प्रभावी टक्कर, अर्थात ऐसे टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण होता हो उसे ही बोला गया है प्रभावी संघट। संघट मतलब टक्कर ही होता है, तो ऐसे संघट है ना भाई, इसको शॉर्टकट बता देते हैं। ऐसे संघट जिससे इसका निर्माण हो भाई, उत्पाद का निर्माण हो, जिससे उत्पाद का निर्माण हो
उसे क्या बोला गया है भाई? तो उसे ही बोला गया है प्रभावी संघट। कहते हैं। ये भाई, ये थ्योरिकल टॉपिक ना बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा छोटा छोटा प्यारा प्यारा कुछ कुछ परिभाषा। और परिभाषा इसको मैं पहले मिटा देता हूँ ये वाले को, उसके बाद फिर आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं जबरदस्ती करा लूंगा आपके मोबाइल को छीन करके, ऐसे करके। ठीक है, देखो हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर हमने बोला था कि 3 या 4 टॉपिक कवर करेंगे, तो हमने वही प्रयास किया भाई। देखो सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा, तो तापमान गुणांक पढ़े, उसका संघट्ट सिद्धांत, संघटन सिद्धांत पुस्तक में दिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत। साथ ही साथ संघटन आवृत्ति दिया होगा। ये अंदर की बातें हैं, कहने मतलब इसके अंदर में हो गई रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत के अंदर में होगा हमारा संघटन आवृत्ति। उसके साथ साथ हमारा क्या होगा भाई, प्रभावी संघटन, और उसके साथ साथ ये अलग से होगा भाई तापमान गुणांक। तो ये हो जाता है भाई हमारा क्या चीज, आज का मुख्यतः 4 टॉपिक। और इसी टॉपिक के अंतर्गत अगर मेरे प्यारे बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। कमेंट करने के साथ साथ एक प्यारा सा सब्सक्राइब, उसके साथ साथ अपने प्यारे बच्चों को या अपने प्यारे दोस्तों को हर एक वीडियो को छोटा मोटा शेयर जरूर करना। तब तक के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। फिर आप लोग के लेकर आते हैं एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।